हेलो एवरीवन गाइस, सीबीएसई एंड एचबीएसई बोर्ड्स एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 32। गाइस, ये क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड के 2024 के एग्जाम में पूछा गया है और वो भी 4 मार्क्स में। गाइस, इस क्वेश्चन में ऑल दो एक पैराग्राफ दिया गया है, पर उस पैराग्राफ से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते। हालांकि एक रफ सा आइडिया हो जाता है, पर उतना आइडिया तो आप लोगों ने 12th में जब आपने ये लेसन सॉल्यूशन चैप्टर में ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा होगा तो होगा ही आपको। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। पहले इस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट है। इसमें ये जो ए वाला पार्ट है ये 1 मार्क में है, बी वाला 1 मार्क, ये है 2 मार्क्स में। सी वाले पार्ट को चॉइस में रखा गया है कि या तो ये वाला कर लो या ये वाला। ठीक है, दोनों ये दो नंबर में, दोनों में से कोई एक करना है, दोनों नहीं करने हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। और में चलिए पहले वीडियो पॉज करके इन एक एक मार्क वाले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अभी ए पार्ट का क्या होगा आंसर? व्हाट हैपन्स क्या होगा व्हेन आरबीसीज, आपने आरबीसी रेड ब्लड सेल को प्लेस कर दिया, रख दिया इन 0.9% NaCl सॉल्यूशन में। क्या होगा आरबीसी के साथ? सुनिए भाई, एक कंसेप्ट देख लेते हैं। यहां पे देखो, ये आपकी आरबीसी की मेम्ब्रेन है। आरबीसी की मेम्ब्रेन, इसके अंदर सोल्यूट है और साथ में वाटर है, हीमोग्लोबिन भी है। आरबीसी हीमोग्लोबिन स्टोर करती है, हीमोग्लोबिन फर्दर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है वाया आरबीसी। ठीक है, आरबीसी के अंदर मैं कह सकता हूं अंदर क्या भी सॉल्यूशन, यस। अब इसको हमने क्या किया, एक बीकर में बहुत सारी आरबीसी ले ली, मैं एक आरबीसी के थ्रू दिखा रहा हूं आपको। यहां पे हम ले लिया NaCl का सॉल्यूशन, वाटर में डाला NaCl, घोल दिया नमक को, ठीक है, और आरबीसी को डाल दिया। और इसकी जो कंसंट्रेशन है इस सॉल्यूशन की हमने रखी 0.9% NaCl। ठीक, गाइस ध्यान दीजिएगा, 0.9% NaCl ये जो आरबीसी के अंदर का सॉल्यूशन है इसके इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन का होता है। मतलब ये वाला जो सॉल्यूशन है इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो, और NaCl का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो दोनों सेम है। मतलब अंदर का सॉल्यूशन आरबीसी के और बाहर 0.9% NaCl का जो सॉल्यूशन है, दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं भाई जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम। अब अगर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है, अब देखो यहां पे भी वाटर है भाई आरबीसी के अंदर, यहां पे भी क्या है, पानी, यहां पे भी पानी है, दोनों तरफ सॉल्वेंट तो है ही सॉल्यूट्स के अलावा। ठीक है, अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन है और ये आरबीसी मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमिएबल, तो पानी जितना अंदर जाएगा उतने पानी क्या आएगा बाहर। तो आरबीसी का जो साइज है न तो बढ़ेगा न ही घटेगा जब आप 0.9% NaCl सॉल्यूशन में रखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन व्हेन आरबीसी प्लेस की जाते हैं इन 0.9% NaCl सॉल्यूशन? क्या आरबीसी नाइदर स्वेल, न तो ये स्वेल करेगी, साइज में ग्रो बड़ी हो जाएगी, ठीक है, और नोर न ही श्रिंक, न ही श्रिंक करेगी, नाइदर स्वेल नोर श्रिंक। आरबीसी विल नाइदर स्वेल नोर श्रिंक इन 0.9% NaCl सॉल्यूशन। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे दे दी, आरबीसी को मैंने आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, क्या होगा, सेम आंसर। ठीक है, क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब ये वाला सॉल्यूशन है, इसकी जो कंसंट्रेशन है मैंने 1% NaCl दे दिया, 0.9 है ना, क्या दे दिया भाई, 1%, 1% NaCl। अब 1% NaCl मतलब कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो ये वाला सॉल्यूशन क्या हो गया, हाइपरटोनिक। इस सॉल्यूशन से ज्यादा कंसंट्रेशन है इसकी, हाइपरटोनिक हो गया भाई। अगर आपने आरबीसी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो क्या होगा,
अब देखो सीधी सी बात है, ओस्मोसिस क्या होती है? सोलवेंट का अपनी हाई कंसंट्रेशन से सोलवेंट का अपनी लो कंसंट्रेशन में जाना वाया ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये होगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सोलवेंट ही जा सकता है, यानी पानी अगर बाहर है, आरबीसी के बाहर पानी है तो आरबीसी के अंदर जा सकता है, आरबीसी के अंदर पानी तो आरबीसी से बाहर जा सकता है, केवल पानी जा सकता है वाया दिस एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। ठीक है, अब अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बाहर है, इसका मतलब है यहां पानी की मात्रा क्या है भाई? कम। वाटर क्या है बाहर की तरफ? कम। अंदर वाटर क्या है? ज्यादा। तो वाटर कहां से कहां आएगा? ज्यादा से कम कंसंट्रेशन। देखिए पानी की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे जो मैं टर्म यूज कर रहा हूं पानी की कंसंट्रेशन, मतलब पानी का जो पोटेंशियल है कहां जाता है? अंदर की तरफ। अगर मैं कह दूं सोल्यूट की, तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन कहां जाता है? बाहर। अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है? कम। जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा तो हाइपरटोनिक का मतलब है सोल्यूट के लिए कि कंसंट्रेशन सोल्यूट की क्या है? ज्यादा। तो यहां पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम आरबीसी के अंदर। ठीक है, अब अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बाहर जाता है तो पानी की कंसंट्रेशन क्या मिलेगी? कम। सीधी सी बात है, यहां पानी क्या मिलेगा? ज्यादा। तो पानी कहां आएगा? अंदर से बाहर। अगर आरबीसी के अंदर से पानी निकल गया तो आरबीसी क्या करेगी? सिकुड़ जाएगी। आरबीसी क्या हो जाएगी? श्रिंक। कैसे सॉल्यूशन में? हाइपरटोनिक। जनरली आरबीसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में श्रिंक करती है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब आप बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है भाई। अब आरबीसी के कंपैरिजन की बात करूं मैं, यहाँ पे आरबीसी के सॉल्यूशन से ज्यादा है अगर कंसंट्रेशन बाहर वाले सॉल्यूशन की, तो ये वाला सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यानी इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? कम। ठीक है, हो गया। कब स्वेल करेगी भाई? कब करेगी भाई? कब साइज में बढ़ जाएगी? जब यहां क्या हो? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या हो भाई? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब जब इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो? कम। अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो? ज्यादा। अब वाटर अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, इसका मतलब यहां सोल्यूट की मात्रा क्या है? कम। सोल्यूट कम है, इसका मतलब पानी क्या है यहाँ पे? ज्यादा। अब पानी ज्यादा से कहां जाएगा भाई? कम की तरफ, जहां कान पानी कम है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर आपने आरबीसी को रख दिया तो आरबीसी के अंदर पानी घुस जाएगा, तो आरबीसी क्या कर जाएगी? स्वेल कर जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिए। तो आरबीसी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में न तो स्वेल करेगी न श्रिंक। अगर आपने रख दिया आरबीसी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, श्रिंक कर जाएगी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में स्वेल कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर? लो भाई ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला देख लो, पाई इज इक्वल टू मोलैरिटी एम, जनरली इसको हम सी से लिखते हैं भाई। सी मतलब मोलैरिटी इंटू आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, पर ये सॉल्यूशन के लिए बात करेंगे भी अभी हम आर का। टी क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, इनटू में अगर इलेक्ट्रोलाइट आ गया तो एक आ जाता है वेंटो फैक्टर, आयोडा। ठीक है, अब सी मोलैरिटी देख लो, दोनों की सेम है, आर कांस्टेंट है दोनों के लिए, टी भी क्या है? कांस्टेंट। किस पे डिपेंड करेगा? आयोटा पे। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोटा वेंटो फैक्टर, जिसका आयोटा ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। अब यूरिया के लिए आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। यूरिया के लिए, सुक्रोज के लिए, ग्लूकोज के लिए आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। केसीएल के लिए कितनी होगी? 2 आयन देगा भाई, ये प्लस सीएल माइनस, कितनी हो जाएगी आयोटा की वैल्यू केसीएल के लिए? 2। तो इसका आयोटा 1 है, यूरिया का इसका कितना है? 2। और आयोटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। देख लो किसका हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा? 1 मोलर केसीएल का। हायर किसी लोअर देते तो आंसर आ जाता है यूरिया। इसका भी कंपैरिजन इससे करेंगे आप, नोट इट केयरफुली। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज
रिवर्स ऑस्मोसिस। नेम वन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच कैन बी यूज्ड इन रिवर्स ऑस्मोसिस। पहले तो आपको बताना होगा रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है, फिर आप बताएंगे क्या एक ऐसी मेम्ब्रेन का उदाहरण दो जो रिवर्स ऑस्मोसिस में हेल्प करेगी। इसके लिए छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं 2 मिनट का। भाई देखो क्या है, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले आपको एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लेनी होगी अगर ऑस्मोसिस करवानी है तो। ये मैंने यहां वेसल में इसको बंद कर दिया, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, मैंने यहां पे ले लिया अकेला पानी, वाटर, टक 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 टक, यहां पे है पानी 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 पानी। आज ब्लू है, दिन है, पानी पानी। और यहां पे मैंने क्या किया भाई, पानी के अंदर डाल दिया सोल्यूट, यानी ये क्या है, सॉल्यूशन जिसमें पानी भी है, टक टक टक। पर पानी इस साइड की कंपैरिजन में क्या है, कम। समझ गए होंगे आप। और बीच में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्या मतलब इसका, कि इसके अंदर से केवल पानी यहां से इधर जा सकता है, यहां से इधर जा सकता है, सोल्यूट ये लाल वाले पार्टिकल नहीं जा सकते भाई। सुनना ध्यान से। अब पानी की एक खूबी होती है भाई, पानी हमेशा अपनी ज्यादा, जहां कंसंट्रेशन है, पानी हमेशा अपनी ज्यादा कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा वाया दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। या कहीं भी पानी देख लो आप, एक गिलास पानी को खिंडा के देखो, ठीक है, क्या होगा, पानी ज्यादा से कम की तरफ एक ऐसा कौन बन जाएगा, कम की तरफ जाएगा। अब किसी भी चीज का अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना कहलाता है डिफ्यूजन। और जब डिफ्यूजन किसी मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से हो तो इसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होती है भाई। अब देखो जनरली पानी को हम सोलवेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या हो गया, सोलवेंट। जब सोलवेंट अपनी हायर कंसंट्रेशन से कहां चला जाए, अपनी लोअर कंसंट्रेशन में, थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्या कहलाएगी, प्रोसेस ऑस्मोसिस। डन। आपने क्या किया, यहां पे एक होल बनाया और यहां पे आपने प्रेशर अप्लाई करवा दिया। क्या अप्लाई कर दिया भाई, प्रेशर, पी प्रेशर। और जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हो आप, यहां पे क्या करेंगे आप, प्रेशर अप्लाई इस तरफ। क्यों भाई, ताकि ये जो पानी है, आपको गुस्सा आ रहा है कि पानी इधर नहीं आना चाहिए, आपने इस तरफ होल बनाया और बोले मैं तो प्रेशर फूंक मारूंगा, यहां से आपने ऐसे मारी कि पानी इधर नहीं आना चाहिए भाई। आप फूंक मारे हो, प्रेशर लगा रहे हो, लगा रहे हो, लगा रहे हो, लगा रहे हो। एक कंडीशन देखी आपने ऐसी, यहां से पानी आना बंद हो गया। इस टाइम पे जो यहां का प्रेशर था, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। जब यहां से ऑस्मोसिस होना क्या हो जाए, बंद। अब यहां से आपने ऑस्मोसिस को रोक दिया, क्या करके, ऑस्मोटिक प्रेशर लगा के। द प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस ना हो, जस्ट टू स्टॉप ऑस्मोसिस, क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। फॉर्मूला क्या होता है, CRT इंटू आई। व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। अगर पानी इस सॉल्यूशन से ये पानी यहां इधर आने लग जाए, तो ऑस्मोसिस, वाटर का अपनी हाई कंसंट्रेशन अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना था, यस। आपने क्या किया, इस पाई प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगा दिया, क्या होगा, यहां का पानी ज्यादा प्रेशर के कारण इधर जाना शुरू हो जाएगा। अगर पानी यहां से यहां जाना शुरू कर जाए, मतलब पानी अपनी लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की तरफ जाना शुरू कर दे, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की तरफ जाना शुरू कर दे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी सिंपल शब्दों में डिफाइन कीजिए भाई रिवर्स ऑस्मोसिस को, द प्रोसेस इन विच सोलवेंट पार्टिकल्स कह रहा हूं मैं, वाटर के लिए यूज कर रहा हूं, सोलवेंट पार्टिकल या सोलवेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम। अब अगर मैं इसको बोल दूं सॉल्यूशन, इसको मैंने प्योर सोलवेंट ले रखा है, मूव फ्रॉम
solution to solution from solution towards solvent via semi permeable membrane is known as, आप पूरा लिखना भाई, मारो लिख रहा हूं, रिवर्स ऑस्मोसिस. The process in which solvent molecules moves from solution towards solvent, solution से move करते हैं towards solvent via semi permeable membrane is known as reverse osmosis. आगे लिखेंगे this will occur when, कब, when excess pressure than osmotic pressure pi is applied on solution side. When excess pressure, ज्यादा pressure, when excess pressure greater than osmotic pressure is applied on solution side. आप ये दिखा, बना के दिखा सकते हो, इस तरह लिख देना, ये सॉल्यूशन है भाई, ये सॉल्वेंट है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है. फिनिश. क्या कहलाएगी भाई ये प्रोसेस? रिवर्स ऑस्मोसिस. एक यूज बताओ रिवर्स ऑस्मोसिस का क्या है गाइस? डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर. मान लो समुद्र में पानी इकट्ठा कर लिया, समुद्र का पानी है, उससे हमें नमक निकालना है, तो समुद्र के पानी से जब नमक निकालते हैं तो हम इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं आप, सारा समुद्र का पानी मैंने यहां इकट्ठा कर लिया, ठीक है. अब क्या होगा, ये जो मैंने मेम्ब्रेन ले रखी है गाइस, हम एक विशेष मेम्ब्रेन का यूज करते हैं जो होती है बनी सेलुलोज एसीटेट से. सेलुलोज एसीटेट से बनी हुई मेम्ब्रेन होती है जो कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. अपने अंदर से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लगा देंगे तो इसके अंदर से पानी बाहर आ जाएगा, जितना भी पानी है जो नमक के है वो अंदर बच जाएगा. इस प्रोसेस को कहते हैं डिसैलिनेशन. डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर. डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर. कौन सी प्रोसेस इस्तेमाल की इसमें? रिवर्स ऑस्मोसिस वाया दिस सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन. ठीक है, हो गया भाई, एग्जांपल था. अच्छा, आगे क्या पूछा इन्होंने? नेम वन एसपीएम विच इज कैन बी यूज्ड इन रिवर्स ऑस्मोसिस. सेलुलोज एसीटेट. इसके अलावा पिग्स ब्लैडर. पिग का जो ब्लैडर होता है ना, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है पिग का, पिग ब्लैडर जनरली हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के रूप में इस्तेमाल करते हैं. एनिमल्स की जो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ज्यादातर यूज होती है ऑस्मोसिस के लिए, वो पिग्स ब्लैडर है. कोई वेजिटेबल की मेम्ब्रेन, जैसे जो आलू के ऊपर कवरिंग होती है, वो एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वर्क करती है. ठीक है, हो गया एग्जांपल, डन हो गया भाई 2 नंबर. अब बात आती है ये वाला नहीं करते तो ये वाला करते. इसमें क्या लिखते भाई? हाउ द मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय मेथड बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. आप ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार. अब ये वाला क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे आप? क्या है क्वेश्चन कि कैसे आप ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करके मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं. देखो भाई, बताता हूं मैं, फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम. पाई ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है सी मोलैरिटी इंटू आर इंटू में टी टेम्परेचर. टेम्परेचर आपको पता होगा, आर की वैल्यू हम लेते हैं 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. ठीक है, मोलैरिटी रहेगी. मोलैरिटी कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एनबी बाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू में आर इंटू में टी. डन. पाई हमने पता कर लिया जोर लगा के एक्सपेरिमेंटली. ठीक है, एनबी में क्या छुपा है? मोलिकुलर मास. तो पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी वेट ऑफ सोल्यूट बाई एम बी मोलर मास ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू में आर इंटू में टी.
एमबी को मैं यहां ले जाऊं, पाई को इधर ले आऊं, ये हो गया मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, ये हो गया पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, वेट ऑफ सोल्यूट, गैस कांस्टेंट फॉर सॉल्यूशन आर, यानी सॉल्यूशन कांस्टेंट क्या देते हैं हम यहाँ पे इसको, आर को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, सॉल्यूशन कांस्टेंट इनटू में टी टेम्परेचर, टेम्परेचर में पता है, वॉल्यूम में पता है, आर पता है, डब्ल्यू भी हम कितना लेंगे जो भी सोल्यूट ले रहे हो, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर पता चल गया, हमने क्या निकालना है, मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं हम ऐसे। तो इस तरीके से आप मोलिकुलर मास ये मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे आप, ठीक है। फिर और लिख सकते हो आप क्या, इस मेथड का इस्तेमाल क्यों ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ही हम मेजर करते हैं मोलिकुलर मास को भाई, इसलिए मेजर करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से क्योंकि ये बेटर मेथड है चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से मोलिकुलर मास की कैलकुलेशन के लिए, स्पेशली किसका भाई, पॉलीमर्स का। पॉलीमर्स का मोलिकुलर मास पता करना है, इस मेथड का यूज करेंगे। प्रोटीन्स का, और मैं कह सकता हूं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स का, जो मोलर मास है पता करने के लिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का यूज नहीं करते। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इन चारों में से हम किसका इस्तेमाल करते हैं मोलिकुलर मास की कैलकुलेशन के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर का। क्यों भाई, क्योंकि एक बेटर मेथड है इन कंपाउंड्स के मोलर मास के कैलकुलेशन के लिए। क्यों है भाई, क्योंकि गाइस जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, जनरली इनमें टेम्परेचर का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण प्रोटीन जो है, ये जो पॉलीमर है, सिकुड़ जाते हैं या एक्सटेंड हो जाते हैं, डिनेचर हो सकते हैं ज्यादा टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर पे सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। इसलिए बेटर मेथड है कौन, ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ दिस पॉलीमर्स, प्रोटीन्स और बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। ये लाइन लिख सकते हो आप। अच्छा इस तरीके से ही बताओगे, ऐसे पाई बता दोगे ऑस्मोटिक प्रेशर है, सी बता दोगे मोलैरिटी है, आर बता दोगे सॉल्यूशन कांस्टेंट है, यहाँ पे टी बता दो टेम्परेचर है, एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, वी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर लेंगे आप, डब्ल्यू बी वेट ऑफ सोल्यूट है, एम बी मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, बस ये बता देना। इस तरीके से आप मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट हो जाता है 4 मार्क्स। गाइज किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छे से इन क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में बनाइए, उतारिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। किसी प्रकार की कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट में पूछिए, किसी भी केमिस्ट्री के टॉपिक को लेके, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।